हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और हम पढ़ रहे हैं बाल विकास की अवस्थाएं। शैशवावस्था के बारे में हमने कल की वीडियो में जान लिया है। आज बात करेंगे बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि एक बच्चे के लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि सबसे पहले मुझे उसी का नाम याद हुआ है आप में से, जिसका नाम है जानवी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत अच्छा मुझे उन कमेंट को पढ़ के लगता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं बाल अवस्था, बाल्यावस्था का अर्थ, ठीक है। उसके बाद इसकी परिभाषाएं और विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शैशवावस्था के बाद वाली जो अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था, ठीक है दोस्तों। शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था का आरंभ होता है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, रुचियों एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। बचपन की आयु 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है और बाल्यावस्था को ही बचपन का नाम दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसकी अवस्था कितनी होती है, कितना होता है इसका समय काल, आपको याद रखना होगा ये चीज। 6 से 12 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था मानी जाती है। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। और दोस्तों, बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहली है 6 से 9 वर्ष तक, और बाद की जिसको पूर्वावस्था का नाम दिया गया है वो है 9 से 12 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों। 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था कौन सी होगी? पूर्व बाल्यावस्था यानी पहली बाल्यावस्था। और 9 से 12 वर्ष तक होगी उत्तर बाल्यावस्था यानी बाद की, ठीक है। पूर्व माने पहले, उत्तर यानी बाद में। समझ आया आपको? 3-3 वर्ष का जो समय काल इन्होंने विभाजित किया है। 6 से 9 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। समझ आया आप सभी को? अब चलिए इसकी परिभाषा जानेंगे और अभी के अभी याद भी करेंगे। कोले के अनुसार क्या परिभाषा होती है बाल्यावस्था की? तो वो है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। याद हुई आपको? एकदम से याद होगी कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। इतनी छोटी सी प्यारी सी परिभाषा है, कोले के अनुसार आपको याद रखनी है। कोले के अनुसार परिभाषा है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। रोस के अनुसार देखते हैं क्या परिभाषा है बाल्यावस्था की, कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। रोस महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। अगली परिभाषा दी है किलपैट्रिक महोदय ने। उन्होंने कहा है बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल होता है, ठीक है दोस्तों। बाल्यावस्था जीवन का कौन सा काल होता है? निर्माण काल होता है। ये बात कही है किलपैट्रिक महोदय ने। याद रहेंगी आपको तीनों परिभाषाएं, बहुत ही सिंपल, सरल और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं यही है। क्या कहा किलपैट्रिक महोदय ने? कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल होता है। समझ गए आप? अब बात करेंगे बाल्यावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि बाल्यावस्था के अंतर्गत देखने को मिलती है? पहली है वास्तविक दुनिया से संबंध स्थापित होता है। किस तरीके से होता है वास्तविक दुनिया से संबंध स्थापित? क्योंकि बालक इसी अवस्था में आकर के अपने घर के बाहर कदम रखता है, अपने आस पड़ोस में खेलने जाता है, तो क्या होता है, उसका बाहरी दुनिया के साथ उसका संबंध स्थापित होता है और वो वास्तविकता की दुनिया को जानने लगता है, समझने लगता है। यहीं से शुरुआत होती है उसके सामाजिक जीवन की। समझ गए आप? अगली विशेषता है संग्रह की प्रवृत्ति, यानी चीजों को समेट करके इकट्ठा करके रखने की प्रवृत्ति इसी काल की विशेषता होती है। यानी जब बालक को कुछ खेलने का सामान ला के दे, वो उसको समेट कर रख लेता है, किसी और को नहीं लेने देता है उसको, ठीक है। अगली बात करें, सामाजिकता का विकास होता है, जैसे मैंने अभी बात की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फालतू का घूमने की प्रवृत्ति होती है। हाँ, क्योंकि बालक जब छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो वो रोके नहीं रुकता है, उसको बाहर घूमने जाना होता है, अपने दोस्तों के साथ खेलना होता है, ठीक है। उसे बाहर घूमने में ही ज्यादा मजा आता है, ठीक है। अगली विशेषता क्या है? समूह में घूमने की प्रवृत्ति, यानी टोली टोली बना के घूमते हैं छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा। तो ये इस काल की विशेषता है, ये कोई अलग बात नहीं है, सभी ऐसा करते हैं। बालक को शौक होता है अपने हम उम्र वाले बच्चों के साथ बाहर घूमने का, खेलने का, तो ये इसकी विशेषता होती है। अब आपको बाल्यावस्था पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं किशोर अवस्था के बारे में, ठीक है दोस्तों। क्या होती है किशोर अवस्था? सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे। किशोर अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है।
यह अवस्था 13 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। कितनी? 13 से 18 वर्ष तक। और बाल्यावस्था कितनी थी? 6 से 12 वर्ष तक। और 13 से 18 वर्ष तक मानी जाती है किशोरावस्था। इस अवस्था को तूफान और संवेगों की अवस्था कहा गया है। कौन सी? तूफान और संवेगों की अवस्था कहा गया है। दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मैंने वो सभी पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, चाहे वो अर्थ डिस्कस करते टाइम हो या फिर परिभाषा। जो भी सबसे महत्वपूर्ण इसी चैप्टर से प्रश्न बनते हैं मैंने सब इसी के अंदर इंक्लूड किए हैं। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर होता है, विकसित होता है। यानी बाल्यावस्था से बड़ा होने लगता है, परिपक्व होने लगता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। यह बच्चे का सबसे जटिल काल होता है, यानी क्योंकि इस अवस्था में किशोर को नए ढंग में समायोजन करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सबसे जटिल काल किस वजह से होता है? क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, जो किशोर होता है उसको स्वतंत्रता चाहिए होती है, उसको अपने बड़ों के जो मार्गदर्शन वाले कार्य होते हैं वो सब उसे बोझ लगने लगता है। तो इस प्रकार से बहुत ही जटिल होता है, वो आसानी से चीज़ों को नहीं समझता, अपनी मनमानी करता है। इसी प्रकार से इसे तूफान और संवेगों की अवस्था कहा गया है, क्योंकि लड़ाई भी सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में होती है। और दोस्तों बाल अपराधों की संख्या सबसे अधिक इसी काल में होती है। ये परिवर्तन शरीर तथा मन दोनों को ही प्रभावित करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा परिवर्तन इस अवस्था में आने लगते हैं, भले ही वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। और सबसे ज़्यादा अपराध की प्रवृत्ति जो है बालक में इसी अवस्था में देखने को मिलती है। चलिए अब इसकी परिभाषा जानते हैं बहुत ही अच्छे से, अभी के भी आपको साथ साथ मेरे याद करनी है। पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार, इसकी बात करेंगे हम। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्रो एंड क्रो महोदय ने क्या परिभाषा दी है किशोर अवस्था की? किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ? अगली परिभाषा दी है जर्शील्ड महोदय के अनुसार। इन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जैसे हमने अभी अर्थ के द्वारा इसके जाना था कि किशोर अवस्था में क्या होता है, बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है दोस्तों, अगली परिभाषा दी है स्टेनले हॉल के अनुसार। बहुत मोस्ट आईएमपी है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये तो आपको किसी भी हालत में याद रखनी है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो हमेशा आता है ये क्वेश्चन, और आपके 2 नंबर में भी पूछा जाता है या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि स्टेनले हॉल के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। और मल्टीपल चॉइस में किस प्रकार से आता है कि किशोर अवस्था तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो ठीक है, चलो याद करते हैं स्टेनले हॉल के अनुसार क्या परिभाषा है। किशोर अवस्था तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था होती है। तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था होता है, ये बात कही है स्टेनले हॉल ने। चलिए बात करते हैं किशोर अवस्था की विशेषताओं के बारे में। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि किशोर अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो वो कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित है। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है। ठीक है, क्या होता है? शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है, उनकी हाइट बढ़ने लगती है और कुछ जो आप ऑर्गन्स में चेंज होते हैं। ठीक है, किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना तथा तर्क शक्तियाँ पर्याप्त विकसित हो जाती है, यानी आपका मानसिक विकास भी पूर्ण रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। किशोर अवस्था में क्या होता है? शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होने लगता है। समझ आ गया आपको? अगली विशेषता क्या होगी कि इस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना का पर्याप्त विकास हो जाता है, यानी उसे आत्मसम्मान की चिंता होने लगती है, या फिर आप कह लीजिए इसके प्रति वो वयस्क हो जाता है या फिर जागरूक हो जाता है अपने आत्मसम्मान को लेकर के। ठीक है, और वह अपने को बच्चा न मानकर वयस्क मानने लगता है, कि जैसे अगर घर में कोई बात होती है तो बोलता है कि मैं अब बच्चा नहीं रहा, मुझे सब बातों का पता है। तो इस प्रकार की जो है अवधारणाएं उनके अंदर आने लगती है। किसी प्रकार की उपेक्षा सहन करना उनके लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए इसको सबसे अधिक जो है
तूफान भरी अवस्था का नाम दिया गया है। अगली विशेषता होगी किशोर स्वभाव में परंपराओं और रूढ़ियों के विरोधी तथा स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। किशोर का स्वभाव कैसा होता है कि वो परंपराओं के विरोधी होते हैं, यानी उन्हें वो अच्छी नहीं लगती, पुराने जमाने की चीजें लगती है और स्वतंत्रता के प्रेमी होते हैं। किशोर अवस्था में उनके मानसिक विकार इस प्रकार से होते हैं कि उनको लगता है कि मुझ पर कोई बंधन ना रखा जाए, मुझे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, मैं जो चाहूँ जो मन आए वो सब करूँ। इस प्रकार की कुछ घटनाएं होने लगती है, ठीक है, किशोर अवस्था में। किशोरों में सामाजिक सेवा की भावना का तीव्रता से विकास होता है। ये कुछ थी विशेषताएं। अब हम बात करेंगे समस्याओं के बारे में। किशोर अवस्था में कौन कौन सी समस्याएं देखी जाती है उनकी बात करेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात होती है इस अवस्था में वो आ जाती है मानसिक उलझने, यानी उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। वो भले ही उसको पढ़ाई से रिलेटेड हो कि उसे कौन सी फील्ड में या फिर कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा उलझने उनके दिमाग में होती है हर चीज़ को लेकर के। फिर आगे बात करें, शारीरिक परिवर्तन संबंधी समस्या होती है, ठीक है, स्वतंत्रता संबंधी समस्या होती है, जैसे हमने अभी बात की कि उन्हें पूरी स्वतंत्रता चाहिए होती है, जबकि इस तरह का हमारे समाज में पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। आगे बात करते हैं धार्मिक रीति रिवाजों में अविश्वास। ये भी एक समस्या है कि वे विश्वास नहीं करते, भगवान को नहीं मानते या फिर अपना जो भी उनका गुरु होता है उसे नहीं मानते। इस प्रकार की धारणाएं उनके अंदर आने लगती है। और अगली है असुरक्षा की भावना। तो ये सभी कुछ समस्याएं थी किशोर अवस्था के दौरान। सो फ्रेंड्स, हम पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बारे में। कल हम बात करेंगे इसके कुछ प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि बाल अवस्था को कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है, तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आपको रोज हमारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।